आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल आइडेंटिटी या फिर सर्वसमीकाएं समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्वसमीका यानी कि आइडेंटिटीज कहते किसको हैं। तो बच्चों, ऐसा बीजीय संबंध जो कि चर यानी कि वेरिएबल्स मतलब ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, इन सबको वेरिएबल्स कहते हैं। इसके किसी भी मान को रख दिया जाए तो जो संबंध है वो सत्य हो, मीन्स जो भी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इनमें ए और बी की कोई भी वैल्यू हम रख दें। मान लीजिए हमने यहाँ पर ए माना 1 और बी हमने यहाँ पर लिया है 2, तो ए और बी के हर एक मान के लिए जो आइडेंटिटी है ये बिल्कुल सही हो, सत्य हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए, तो ऐसे बीजीय संबंध को कहा जाता है सर्वसमीकाएं या फिर आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जिनको हम बाय हार्ट याद भी करेंगे। फर्स्ट है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी ब्रैकेट में, यानी कि 3ab की ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगी। फिर सेकंड है ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, मतलब b अगर माइनस का है तो यहाँ और 3ab के सामने और ब्रैकेट के अंदर तीनों जगह माइनस आएगा, और इफ इन केस इट इज इन प्लस तो फिर सब जगह पर प्लस आएगा। थर्ड है आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको होल स्क्वायर क्यों बोला? क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट का, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल्स लिखे हुए हैं उन सब का स्क्वायर है, राइट, और वो भी प्लस में है वेरिएबल्स, ये ध्यान रखेंगे। तो थर्ड आइडेंटिटी को समझेंगे। यहाँ पर आता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि जो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, उसके बाद सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब जो सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। जैसे एक साइकिल होती है ना, ए बी एंड सी, तो पहले ए बी की गुणा होती है तो 2ab, फिर b की c से गुणा तो 2bc और उसके बाद 2ca। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके अलावा भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हम 6th-7th से ही पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, आई थिंक ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर में क्या होता है कि जो 2ab यानी कि 2 गुणा फर्स्ट और सेकंड टर्म की जो मल्टीप्लाई होने के बाद आता है उसके सामने बस माइनस लग जाएगा इफ़ इन केस इट इज़ माइनस बिफोर b, तो b के सामने माइनस तो सिर्फ यहाँ पर माइनस, बाकी सब जगह पर प्लस ही आना है। और एक थर्ड है जो कि थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंट है, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि एक बार ये माइनस में, एंड ए प्लस बी, वन टाइम प्लस में। अब हम इसको समझेंगे कि इसको मैथ्स में यूज़ कैसे करते हैं। इन वाले आइडेंटिटीज़ को जो भी आपने समझी हैं उनको मैथ्स में कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों, इनको यूज़ करने से पहले आपको इन्हें बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। और ये अब से लेकर के मीन्स 8th क्लास से लेकर के अब आप हमेशा इन आइडेंटिटीज़ को हर एक क्लास में देखेंगे, तो इनको याद कर लेना अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है 4a का b प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है b प्लस 1, तो b को हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हमारे फॉर्मूले में a था, और 1 को ऐसे जैसे फॉर्मूले में क्या था, b था। तो a प्लस बी होल स्क्वायर या होल क्यूब का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था होल क्यूब, तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, बस a की जगह यहाँ पर है b और b की जगह यहाँ पर है फॉर्मूले में 1। ठीक है, अभी b प्लस 1 होल क्यूब, तो फॉर्मूले को वैसे ही ओपन करेंगे जैसे हमने आइडेंटिटीज़ को याद करा था। फर्स्ट टर्म का क्यूब b क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म है b, सेकेंड टर्म है 1, तो 3 गुणा b गुणा 1 और इन ब्रैकेट b प्लस 1, इतना करा। उसके बाद b की पावर 3, तो b की पावर 3 ही रहेगा। 1 क्यूब का मतलब होता है 1 की कितने भी पावर लगा लें वो 1 ही
रहता है। 3b इंटू 1 यानी कि 3b, क्योंकि 1 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है, और b प्लस 1। उसके बाद 3b की मल्टीप्लाई b के साथ हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है 3b, तो 3b की मल्टीप्लाई पहले b के साथ और फिर 3b की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो जब b के साथ होगी तो आएगा 3b की पावर 2, और जब 1 के साथ होगी तो आएगा 3b। और फिर हम इसको एंड में जब भी आप आंसर लिखें ध्यान रखें कि हमेशा इसको या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही। अब आरोही अवरोही मतलब पावर्स जो हैं या तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में लिखेंगे। तो b की पावर 3 जो कि सबसे बड़ी पावर है, उसके बाद है b की पावर 2, तो 3b की पावर 2 यहाँ पर लिखेंगे, है ना, और उसके बाद 3b यहाँ लिखेंगे और फिर 1 यहाँ पर एंड में। तो जो b की पावर्स हैं यहाँ पर उसको घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में ही हमेशा आंसर देंगे।